अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारे पास इस हफ्ते के दौरान हमास के साथ मुआहदा करने का अच्छा मौका है। कुछ यरगमाली बाहर आ सकते हैं। नेतन्याहू से ईरान के साथ मुस्तकिल डील पर काम करने पर बातचीत करूंगा। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू आज व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि उम्मीद है कि ट्रंप गजा से यरगमालियों की वापसी का मुआहदा और इसराइल को लाहक हमास का खतरा खत्म करा देंगे। नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में हज़ारों अफराद का एहतजाज, गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालिबा। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए आए इसराइली वफ़द के पास हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। गजा पर इसराइली हमले जारी, इतवार को मज़ीद 100 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। भारत ने 3 राफाल जहाज़ों के पायलट समेत अपने 4 पायलट मारे जाने का एतराफ़ कर लिया। शदीद अंदरूनी दबाव के बाद भागते हुए मारे जाने वाले भारतीय पायलट्स को फौजी एजाज़ात देने का फैसला, सिक्योरिटी ज़राए का इंकशाफ। पाक भारत जंग के दौरान सिर्फ कंट्रोल लाइन पर भारत के 250 फौजी मारे गए। आदमपुर हवाई अड्डे पर S-400 सिस्टम के 4 ऑपरेटर भी मारे गए थे, उन्हें भी एजाज़ात दिए जाएंगे। ये इस बात का भी एतराफ़ है कि हाँ, आदमपुर में S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम पर पाकिस्तान का वार कारगर रहा था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक उधमपुर हवाई अड्डे पर मारे गए 9 अहलकारों को भी एजाज़ात दिए जाएंगे। एविएशन बेस राजौरी में 2 उड़ी सप्लाई डिपो हमले में OC समेत 4 भारतीय फौजी भी हलाक हुए। उन्हें भी मरने के बाद एजाज़ देने का फैसला हुआ तो इनकी हलाकत का एतराफ़ सामने आया। भारत की जानिब से अपने मरने वाले पायलट्स और फौजियों को एजाज़ देने के फैसले से साबित हुआ कि भारत को पाकिस्तान से जंग में भारी जानी और माली नुकसान हुआ। जिन राफाल तैयारों पर इसे नाज था, इनमें से 3 तबाह हो गए। जिस S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम पर इसे भरोसा था, वो आदमपुर हवाई अड्डे पर बर्बाद कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी मीडिया कह चुका है कि पठानकोट, उधमपुर और दीगर हवाई अड्डों पर पाकिस्तान के मुतादिद मौसर हमलों के बाद भारत सीज़ फायर पर मजबूर हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक भारतीय फौजियों के लवाहिकीन पर दबाव है। वो मरने वाले अपने प्यारों की तस्वीर तक सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते। सवाल ये है कि अगर भारतीय फौजी हलाक ही नहीं हुए तो उन्हें बाद मर्ग एजाज़ात क्यों दिए जा रहे हैं? कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के 4 रोज़ बाद भी मुतासरीन को हुकूमत ने कोई क़यामगाह मुहैया नहीं की। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 60 घंटे बाद मुकम्मल कर लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 27 जाम भाग अफराद में 16 मर्द, 10 ख़वातीन और 1.5 साल की एक बच्ची शामिल है। 11 अफराद जख्मी हुए। हिंदू कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले श्री रामनाथ महाराज ने कहा कि हलाक होने वाले 27 में से 20 अफराद का ताल्लुक़ हिंदू कम्यूनिटी से है। मुतासरीन अपने रिश्तेदारों के पास या महेश्वरी कम्यूनिटी सेंटर में हैं। वज़ीर आज़म से गुजारिश है इस मामले को देखें। कराची में इमारत गिरने के वाक़े पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज इजलास तलब कर लिया। वाक़े के ज़िम्मेदारान को सज़ा देने की यकीन दहानी। कहा, कराची में 500 से ज़ायद ख़तरनाक इमारतें हैं जिनमें ज़्यादातर ज़िला जुनूबी में हैं। इनका मुतबादिल हल ढूंढेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी शहरियार हबीब ने कहा कि आज से लियारी की 50 से ज़ायद मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होगा। गिरने वाली इमारत के गिर्द मौजूद 3 मखदूश इमारतों को खाली करा लिया गया। इन इमारतों के मकीन फ़िलहाल अपने रिश्तेदारों के यहाँ क़याम पजीर हैं। इनकी मुस्तकिल क़यामगाह में मुंतकिली की हिकमत अमली बनाई जा रही है। हमारा SBC है। मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा SBSC को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। मैंने अपने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी को कहा, सिर्फ नोटिस देने से कुछ नहीं होता है भाई। मैं सईद गनी को बोलूँगा, आप मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट हो तो क्या हम ये आपसे भी मुतालबा करें इस्तीफ़ा का? आप तो SBCA के मिनिस्टर हो, तो बेहतर ये है कि ये सिर्फ सस्पेंड नहीं होने चाहिए बल्कि अरेस्ट होने चाहिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का DG इंतहाई खतरनाक आदमी है। बल्दियात के वजीर तो सईद गनी हैं, तो क्या इमारत गिरने पर इनसे इस्तीफ़ा मांगे? पीपल्स पार्टी के नबील गबोल ने अपनी ही सिंध हुकूमत और अपने ही वजीरों पर तीर चला दिए।
मीडिया से गुफ्तगू में नबील गबोल ने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बदउनवान इदारा है, इसे कुछ कहें तो ऊपर से फ़ौन आ जाते हैं। बिल्डर माफिया के 4 ग्रुप भाग गए हैं जो पीपल्स पार्टी और इसके लीडरों का सहारा लेते थे। बिल्डर माफिया के खिलाफ सिंध असेंबली में कानून साजी करेंगे। वज़ीर आला के साथ आज के इजलास के बाद डंडा उठेगा। बगदादी के वाक़े के जिम्मेदारों को मुअत्तल करना काफ़ी नहीं, इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफ़ानी बारिशें और सैलाब, मुख्तलिफ हादसात में 28 बच्चों समेत 82 अफराद हलाक। समर कैंप में मौजूद 10 लड़कियां और एक काउंसलर समेत 41 अफराद अब भी लापता। तलाश जारी। अमरीकी सदर ने सैलाब से मुतासरा रियासत टेक्सास की केयर काउंटी को आफत ज़दा करार दे दिया। लापता अफराद की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियाँ और ड्रोन्स का इस्तेमाल। मुख्तलिफ इलाकों में मकानात, गाड़ियाँ कई फुट पानी में डूब गईं। दरख्त गिरने से रास्ते बंद। पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए निकाला जा रहा है। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और सिंध के बाज़ इलाकों में बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के अजला, वाशिक, लोरालाई और मूसाखेल में बारिश के दौरान हादसात में 2 नौजवान और 1 बच्ची जाम बहक। ज़िला वाशिक में फ्लैश फ्लड के बायस रिहायशी मकानात और ज़री ज़मीनों को नुकसान पहुँचा। इतवार को बेला, बुलान और ढाडर में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। राजनपुर, ढड़की और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश हुई। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसे। NDMA ने 10 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। थरपारकर के पहाड़ी इलाके पर सैर करने गए 11 सयाह रैले में फंस गए। 10 सयाहों को बचा लिया गया। एक शख्स डूब गया। डूबने वाले शख्स का ताल्लुक कराची से है। रात होने के सबब तलाश का काम रोक दिया गया। पुलिस का कहना है कि रेस्क्यू किए गए 3 अफराद का ताल्लुक कराची और 7 का मिट्टी से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। यौम आशूर पर मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का 4 सूबाई वज़राए आला को मौसर सिक्योरिटी इंतजामात पर खिराज तहसीन। कहा कि मौसर और पेशा बराना मनसूबा बंदी की बदौलत यौम आशूर का पुरअमन इनेकाद मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को आशूरा के इंतजामात एहसन तरीके से करने पर सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत ने यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात और आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम तर इक़दाम किए। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में कमसन कार ड्राइवर की मोटरसाइकिलों को टक्कर। हादसे में 1 शख्स जाम बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कार हाशिर नामी 13 से 14 साल का लड़का चला रहा था। शहरियों ने कमसन कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कराची की शाहराह फैसल पर मोटरसाइकिलों की टक्कर। 1 शख्स जाम बहक, 1 जख्मी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिलें तेज रफ्तारी के बायस आपस में टकराईं। जाम बहक शख्स की शनाख्त शहजाद के नाम से हुई। कपड़ा इतना महंगा हो गया, जो 100 रुपये वाली क्वालिटी थी 140 पे चली गई है, जो 200 वाली थी 260-70 पे चली गई। सत्यानाश कर दिया, मार्केट सन्नाटा छा गया है। बिजली, गैस और पेट्रोल महंगा होने से कपड़ा भी महंगा हो गया। फैसलाबाद में ताजिर और दुकानदार परेशान। ताजिरों का कहना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए तवानाई की कीमतों का बराह रास्त असर पैदावारी लागत पर होता है, जिसके नतीजे में कारोबार मुतासिर हो रहा है। हुकूमत से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए तवानाई की कीमतों में कमी की अपील। मुतनाज़े पैका एक्ट तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास दरख्वास्तों की समाअत करेंगे। ये दरख्वास्तें PFUJ, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने दायर कर रखी हैं। इन दरख्वास्तों की पिछली समाअत 4 जून को हुई थी, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर रखा है। कलात के इलाके कली अजीज़ाबाद में गश्त पर मामूर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। 1 कांस्टेबल जाम बहक, 1 एहलकार जख्मी।
गुजरावाला के थाना की हवालात से 5 मुल्जिमान फरार हो गए। मुल्जिमान मवेशी चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार थे। मुल्जिमान हवालात तोड़कर थाने की छत पर पहुंचे और वहां से दरख्त के जरिए फरार हो गए। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। गफलत बरतने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हवलदार लालिक जान शहीद निशान हैदर का आज 26वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सरबरा पाक फजाया, नेवल चीफ और फौज पाकिस्तान का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 7 जुलाई 1999 को हवलदार लालिक जान ने कारगिल जंग में दुश्मन के हमलों को बहादुरी से पसपा किया। लालिक जान शदीद जख्मी होने के बावजूद मोर्चे पर डटे रहे और जाम शहादत नोश किया। मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम को लालिक जान शहीद की कुर्बानी पर फख्र है, हमेशा याद रखेंगे। लालिक जान शहीद का जज्बा आज और आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का मीनार है। इसराइल का यमन में हौसी अक्सरियती जमात इंसारुल्लाह पर फ़ज़ाई हमला। इसराइली वज़ीर दफ़ा का कहना है कि यमन में अल हुदैदा पोर्ट समेत हौसियों के अहदाफ को निशाना बनाया है। यहाँ से मुसलसल इसराइल पर हमले हो रहे थे। हौसियों का कहना है कि इसके फ़ज़ाई दिफा ने मिज़ाइलों से इसराइली हमले का मुकाबला किया। यमन की जानिब से इसराइल पर सुबह सवेरे मिज़ाइल हमला। ब्रिक्स तंजीम में शामिल मुल्कों ने ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों की मजम्मत कर दी। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप ब्रिक्स के 2 रोज़ा इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। बयान में कहा कि 13 जून के बाद ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी थे। बयान में अमेरिका या इसराइल का नाम लेकर इनकी मजम्मत नहीं की गई। ब्रिक्स तंजीम का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का भी मुतालिबा। ब्रिक्स ने गजा की पट्टी और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के तमाम दीगर मकामात से इसराइली फौजी की वापसी का भी मुतालिबा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क की तीसरी सियासी जमात के ऐलान को मज़हका खेज़ करार दिया। कहा, तीसरी जमात शुरू करने से उलझन में इजाफा होगा। वो इसके साथ तफरीक कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये अहमकाना है। ये भी कहा कि मुमकिना तौर पर जुम्मे को सैलाब से मुतासिरा टेक्सास का दौरा करूंगा। रूसी सदर पुतिन से हालिया बातचीत से मायूसी हुई। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी का कहना है कि अमेरिका ने खुद मुख्तार मुल्क ईरान की जौहरी तनसीबात पर खुल्लम खुल्ला हमला करके ख़तरनाक मिसाल कायम की। अगर कोई जौहरी सानिया हुआ तो पूरी दुनिया इसकी कीमत अदा करेगी। पहले ताकत फिर अमन का नज़रिया महज ताकत की मंतक है और ताकत अमन नहीं ला सकती। पेरिस में फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ईरान जौहरी मसले का हकीकी हल मशरिक़ वस्ता के बुनियादी मसले फ़लस्तीन को हल किए बगैर मुमकिन नहीं। 2 रियासती हल ही मशरिक़ वस्ता के बहरान का वाहिद अमली रास्ता है। बैनुल अक़वामी बरादरी इसके लिए मौसर और अमली इक़दामात उठाए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल सत्तार बचानी 78 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक अब्दुल सत्तार बचानी कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, ज़िया लंजार, जुल्फ़िकार शाह, निसार खोड़ू और वकार मेहदी का इजहार अफसोस। अहले खाना से ताज़ियत। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसारों की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर में शबिया अलम, ताबूत और जुलजना के जुलूस, नोहखानी और सलाम, मजालिसे शाम गरीबा में शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। कोलंबो में होने वाली साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हुज़ैफा अरशद ने कैडेट इंफरादी काता में गोल्ड मेडल जीत लिया। हुज़ैफा अरशद ने अंडर 10 कैटेगरी में सोने का तमगा अपने नाम किया। चैंपियनशिप में पाकिस्तानी दस्ता अब तक 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है।